हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी। कल के वीडियो में हमने सीखा टेंस किसे कहते हैं, टेंस होता क्या है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस ये बहुत ही इजी होता है और ये सबसे अधिक यूज भी किया जाता है, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है, कर रहे हैं, ये सब इसी टेंस में आता है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसकी पहचान हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हूँ। जिन सेंटेंस के लास्ट में ये वाक्य आते हैं वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान देने की बात है कि जो काम हो रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे हम बोल रहे हैं मैं खाना खा रही हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं, जो हो रहे होते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये काम मैं कर रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे हमने समझा कि सेंटेंस होते कैसे हैं, मतलब जो काम तुरंत जारी है या हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस होते हैं इज एम आर से। इज का यूज सिंगुलर के साथ होता है, एम का यूज आई के साथ होता है और आज आर का यूज प्लूरल के साथ होता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। देन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने आगे क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, इनका यूज हुआ। उसके बाद यस या यस, डू, डज, ये इस सब का हमने यूज किया। यहाँ पे हमें यूज करना है इज एम आर, जिसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, देन उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई गो, गो में हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, गोइंग। तो इस तरह हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ग्रामेटिकल पर्सन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रामेटिकल पर्सन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है। आई के साथ एम का यूज होता है, वी, यू, दे के साथ आर का यूज होता है क्योंकि ये प्लूरल है, और ही, सी, इट के साथ इज का यूज होता है क्योंकि ये सिंगुलर है। और जैसे किसी का नाम है, सिंगल पर्सन सेंटेंस में आ रहा है, तो वहाँ पर भी इज का यूज होगा क्योंकि वो सिंगुलर होगा। और जहाँ पर 2 या 3 लोग आ रहे हैं वहाँ पर आर का यूज होगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यू का यूज चाहे हम सिंगुलर के लिए कर रहे हों या प्लूरल के लिए, यू के साथ हमेशा आर का ही यूज होता है। तो चलो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई। फिर इसके बाद क्या है, इज एम आर, इज एम आर, आई के साथ एम का यूज होगा तो यहाँ पे आ गया एम। फिर पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, टीच के साथ आईएनजी, टीच हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जुड़ गया तो हो गया टीचिंग, आई एम टीचिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पे मैं बोल देती मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपकी, आप हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो आपकी इंग्लिश क्या हो गई, यू, यू के साथ हमेशा आर का ही यूज होता है तो यू के साथ हमने आर का यूज कर लिया, आर हो गया। फिर सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न करना, लर्न हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके साथ आईएनजी लग गया तो हो गया लर्निंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ पे इंग्लिश हो गया। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। मीरा बाजार जा रही है, मीरा हो गया सिंगुलर, इसलिए मीरा के साथ इज का यूज हुआ है। जाने की अंग्रेजी हो गई गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ लग गया आईएनजी। मार्केट, गो टू द, गोइंग टू द मार्केट। मीरा बाजार जा रही है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो मीरा इज गोइंग टू द मार्केट।
अब हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो इसमें सिर्फ इज एम आर के साथ नॉट का यूज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर, फिर नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेम वैसा ही है, सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट का यूज हो जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल, राधा बाजार नहीं जा रही है, तो राधा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। तो राधा इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट जाने की अंग्रेजी हो गई गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा। गोइंग, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो गो टू द मार्केट। राधा इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, राधा बाजार नहीं जा रही है। तो सेम वैसे ही है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, उसके बाद नॉट का यूज होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आप पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है, ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, इज एम आर, ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि इज का यूज कहाँ पे होता है, एम का यूज कहाँ पे होता है, और आर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। देन सब्जेक्ट आ जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं के साथ क्या यूज होता है, एम, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो क्या मैं पढ़ा रही हूँ, एम, आई, फिर मेरा सब्जेक्ट आ गया, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने की इंग्लिश हुई टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा आईएनजी। तो क्या मैं पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ नहीं। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो एम आई टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। दूसरे टाइप्स में आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, देन उसके बाद इज एम आर का यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ड, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, टीच हो गया हमारा वर्ब यानी कि क्रिया, आईएनजी लगेगा इसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, व्हाट एम आई टीचिंग, तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स से बनाए जाते हैं। तो पहले में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होता है, नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बाकी रूल्स सेम ही रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर एग्जाम में कंटिन्यूअस की जगह पे प्रोग्रेसिव आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा कि वो काम जारी है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जब हम उसकी बात कर रहे हैं उससे पहले वो काम हो रहा था। जैसे इंडेफिनिट में क्या है कि कार्य अभी हो रहा है, लेकिन पास्ट में क्या है, जो काम हो चुका है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो काम हो रहा था तब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पहचानते हैं, और उसके सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रहे थे या रही थी का यूज होता है। जैसे एज एग्जाम्पल, आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं कि कल रात को 8 बजे आप क्या कर रहे थे, तो आपका आंसर क्या है, मैं दुकान जा रहा था। तो उस समय क्या है, क्या कर रहे थे आप, दुकान जा रहे थे। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम 2 नए शब्द के बारे में सीखेंगे। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर,
और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वाज और वर का यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आई सिंगुलर में यूज होगा, इसलिए आई के साथ हमेशा वाज का ही यूज होगा, और वर का यूज प्लूरल के साथ होगा। वाज का यूज सिंगुलर के साथ और वर का यूज प्लूरल के साथ। तो चलो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि कल रात 8 बजे आप क्या कर रहे थे, तो आपने क्या जवाब दिया, मैं कल दुकान जा रहा था। तो ऐसे ही मैं दुकान जा रहा था। तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, आई सिंगुलर है इसलिए आई के साथ वाज का यूज होगा। तो आई वाज, जाने की क्रिया हो रही है तो जाने की इंग्लिश और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। गो के साथ ING लगा तो हो गया गोइंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दुकान, तो दुकान की इंग्लिश क्या हुई, शॉप। तो मैं दुकान जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द शॉप। शॉप हमारा ऑब्जेक्ट है, गोइंग गो हमारी क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और आई हमारा सब्जेक्ट है। इस प्रकार मैं दुकान जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द शॉप। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह खाना खा रही थी। कल आप 5 बजे क्या कर रहे थे, तो वह खाना खा रहे थे। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वह की इंग्लिश हुई सी सिंगुलर है इसलिए सी के साथ वाज का यूज हुआ। तो क्या हो गया, सी वाज, क्रिया कौन सी है, खाने की, ईट हो गया, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING लगा दिया तो ईटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, खाना। तो वह खाना खा रही थी, सी वाज ईटिंग फूड। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गई हमारा क्रिया। इस तरह से वह खाना खा रही थी, शी वाज ईटिंग फूड। नेक्स्ट, वे टीवी देख रहे थे। वे की इंग्लिश हो गई दे हो गया प्लूरल, तो दे के साथ वर का यूज होगा। तो दे वर वॉचिंग टीवी। देखना हमारी क्रिया हो गया, तो देखना की इंग्लिश क्या होती है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया उसके साथ ING लग गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, टीवी, तो दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वर्ब का यूज होता है, देन उसके बाद नॉट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट। रहता सेम ही है बट हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट का यूज हो जाता है निगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। वह खाना नहीं खा रही थी, तो वह सी सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज हुआ है। सी वाज नहीं खा रही थी, नहीं की इंग्लिश हो गई नॉट, खाने की इंग्लिश हो गई ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ईटिंग। ऑब्जेक्ट हो गया फूड, वह खाना नहीं खा रही थी, सी वॉज नॉट ईटिंग फूड। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में या एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी होता है। रहा होगा, रही होंगी मैं के साथ यूज होता है। तो इसमें जैसे हमने क्या बताया पहले कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट में हमने क्या देखा कि हो रहा है, पास्ट में हमने क्या देखा कि हो रहा था, लेकिन फ्यूचर में हम क्या देखेंगे, हो रहा होगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि मीरा कल इस समय क्या कर रही होगी, तो आपने उसको क्या जवाब दिया कि मीरा पढ़ रही होगी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में ये काम हो रहा होगा, तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो चलो हमने ये समझ लिया कि इसके सेंटेंसेस होते कैसे हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करने का और सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज हुआ, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। जैसे हमने वहाँ पे देखा इज MR का यूज देखा, फिर उसके बाद पास्ट में हमने वाज वर्ब का यूज देखा, वैसे ही फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मीरा पढ़ रही होगी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, मीरा। मीरा सिंगुलर या प्लूरल के साथ हम विल बी या शैल बी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मीरा विल बी स्टडीइंग,
पढ़ रही होगी, पढ़ने की क्या हो गई, स्टडी, उस वो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे नहीं रखा, मीरा क्या पढ़ रही होगी, मीरा अंग्रेजी पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता। ऑब्जेक्ट यहाँ दे नहीं रखा, इसलिए सब्जेक्ट हमारा मीरा हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल बी हो गया, पढ़ने की इंग्लिश हो गई स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा आईएनजी, तो मीरा विल बी स्टडिंग, मीरा पढ़ रही होगी। तुम होमवर्क कर रहे होगे, तुम कल 5 बजे क्या कर रहे होगे, तुम होमवर्क कर रहे होगे, एक पर्टिकुलर टाइम में आप ये काम कर रहे होगे। तो तुम हो गया हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, तो यू विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया हमारी क्रिया करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया होमवर्क, तुम होमवर्क कर रहे होगे, तो यू विल बी डूइंग होमवर्क, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी, तुम होमवर्क कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग होमवर्क, मैं सो रही होंगी, कल रात में आप 9 बजे क्या कर रहे होंगे, मैं सो रही होंगी, तो मैं हो गया आई के साथ विल बी या सेल भी दोनों का यूज हो सकता है, दोनों ही सही हैं, तो आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी। अब हम आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंसेज में। निगेटिव सेंटेंसेज में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन विल सेल का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विल और सेल के बाद नॉट का यूज होता है, देन बी का यूज होता है। जैसे हमने पहले देखा कि विल बी सेल बी का यूज एक साथ होता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंसेज में विल या सेल के बाद नॉट आएगा, देन बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, राधा नहीं पढ़ रही होगी, कल इस समय राधा क्या कर रही होगी, कल राधा 6 बजे पढ़ रही होगी, नहीं, राधा नहीं पढ़ रही होगी, राधा विल नॉट बी स्टडीइंग। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि विल और बी के बीच में ही नॉट का यूज होता है, विल के बाद नॉट का यूज होता है, देन वी यूज होता है। जैसे तुम होमवर्क नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी डूइंग होमवर्क। यहाँ पे भी सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल, देन नहीं के लिए नॉट का यूज हुआ है, बी डूइंग होमवर्क, तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।